नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के हमारे उमंग बैच में। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या हाल है, अपना हाल चाल बताएं। पढ़ाई कैसे हो रही है, आप लोगों की तैयारी कैसे हो रही है बच्चों। तो आज प्यारे बच्चों हम लाए हैं जूनियर यानी क्लास 7th के मैथ का मॉडल पेपर नंबर 1 यानी पहला मॉडल पेपर हम लेकर आज प्रेजेंट है, उपस्थित है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वार्षिक परीक्षा 2024 और क्लास 7th, आप जैसे यहां देख रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 की गणित का मॉडल पेपर लेके हम उपस्थित हैं। और इसमें जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे, जो परीक्षा में आप लोगों को मिल जाएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा गला 2-3 दिन से खराब है बच्चों, फिर भी हम वीडियो बनाना नहीं छोड़े हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का ये प्यार सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। बस केवल सपोर्ट देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं अपना ये प्रश्न का सिलसिला। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग को हम बता दें कि पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न होगा। क्या होगा? बहुविकल्पी। और 10 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा। यानी पहला क्वेश्चन जो है आपका टोटल 20 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा प्यारे बच्चों? 20 नंबर का। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम जोश में आ जाइए, एकदम शुरू कर रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन है पहला का कि परिमेय संख्या 40/25 परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग जानते हैं कि सरलतम रूप का मतलब छोटा, यानी ये अंक जो दिया है उसको हम एकदम काट करके, एकदम उस अंक को काटने वाला होगा तो उसको काट करके एकदम छोटा रूप कर देना, और इतना छोटा कर देना कि उससे और छोटा नहीं हो सके प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब होता है सरलतम रूप। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा रफ कार्य रहेगा, आप लोगों को कॉपी में पीछे रफ कार्य के लिए जगह मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 40/-25 से प्यारे बच्चों, तो ये जानते हैं, डायरेक्ट 5 से काट दीजिए तो 5 × 40 और 50 25, यानी क्या हो जाएगा 8/-25। देखिए है कहीं ऑप्शन? हाँ है। तो ये 8/25 ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात एक ही हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही होगा। करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए खा है प्यारे बच्चों, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती है? क्या 1 होती है, कि 2 होती है, कि 50 होती है, कि अनंत होती है? तो प्यारे बच्चों आप लोग खूब पढ़े हैं, हम पढ़ाए भी हैं क्या, कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य का मतलब उसके बराबर बहुत सारी संख्या हो सकती है, बहुत सारी, और वो संख्या अनंत मानी जाती है, कि अनंत हो सकती है। 1 2 3 50 100 नहीं, कितनी अनंत होती है। तो इस कोटेशन को, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना होगा कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अनंत को यानी डी को लॉक किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 की घात 7 को ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया गया है कि 2⁴ का मान है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके और यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको हम यहाँ कर दे रहे हैं। 2⁴ का मान, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 गुणा कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128 ऑप्शन दिया होगा कहीं। हाँ ये आपका सही है। और क्या है प्यारे बच्चों? सही है।
समझ में आया? तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, टिपिकल है, सब पढ़ाई में से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है घ 5 के पावर 5 गुणे 8 के पावर 5 का मान होगा। प्यारे बच्चों याद कीजिए, एक फार्मूला आता है कि a के पावर m गुणे b के पावर m इजकल टू a गुणे b के पावर m, यानी आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो तो इसका क्या होता है, आधार को गुणा करके और एक घात को हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे उसी तरह घात क्या इसका बराबर है, आधार अलग अलग है, तो यहाँ क्या करेंगे 5 के पावर 5 गुणे 8 के पावर 5, तो इसका मतलब 5 गुणे 8 के पावर 5 यानी 8 पर से 40, 8 पर 5 40, 8 पर 40 और ये हो जाएगा 5 यानी 40 के पावर 5। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, अ ही सही होगा। चलिए तो इस तरह से हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत कम समय में। अब इसमें जो भी 6 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए और फिर आगे हम देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचे हैं अंग पर। इसके पहले घ तक पढ़ लिए थे पहला का। चलिए अब देखते हैं अंग। परिमेय संख्या -4/8 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, यानी कह रहा है ये -4/8 दिया है प्यारे बच्चों, इनमें से इसके समतुल्य कौन है संख्या? क्या -2/9 है, क्या 2/9 है, क्या 6/27 है, कि क्या 4/18? चलिए बताइए बताइए प्यारे बच्चों, बताइए बताइए जल्दी बताइए। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हाँ 8 नहीं बल्कि 18 है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे 8 नहीं 18। अब बताइए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। चलिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ढूंढ लिए होंगे क्या होगा। यहाँ देखिए -4/18 है, इसको थोड़ा काटिए तो देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 9 18 यानी -2/9। अब देखिए है क्या -2/9, बिल्कुल बिल्कुल यही है। देख रहे हैं ना, प्लस वाला नहीं होगा प्यारे बच्चों, माइनस वाला होगा, क्योंकि वहां माइनस है, प्रश्न में माइनस है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है असही होगा, अंक का अ। चलिए च है कि 8 के पावर 5 - 5 का मान होगा। देखिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। कह रहे कि 8 के पावर 5 - 5 क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि 8 के पावर 5 - 5 इजकल टू 8 के पावर 0। देख रहे हैं ना, 5 में से 5 गया 0 तो 8 के पावर 0। लेकिन ऑप्शन में देखिए प्यारे बच्चों 8 के पावर 0 है, 8 के पावर 10 है, 1 है और 8 के पावर -1 है। बहुत बच्चे कहेंगे कि 8 के पावर हमारा 0 आ गया, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा प्यारे बच्चों, और यहाँ 8 के पावर 0 बहुत बढ़ के लड़के सही मान लेंगे, लेकिन ये गलत है प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोग को हम बताए हैं घातांक के नियम से कि किसी भी अंक पर अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों। इस चीज को आप समझेंगे और जानेंगे। क्या होता है, a के पावर 0 या किसी भी अंक के पावर 0 हो तो उसका पावर 1 मान जो है 1 होता है। यानी देखिए यहाँ पर 2 के पावर अगर 0 हो तो भी मान 1 ही होता है, 9 के पावर 0 हो तो भी 1 ही होता है। यानी किसी भी अंक पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है प्यारे बच्चों, एकदम गांठ मान लीजिए, याद रखेंगे। तो इसलिए हमारा स जो है ऑप्शन सही है। चलिए 6 देखते हैं। कह रहे कि 150 का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोगों को याद होगा जब हम पढ़ाए थे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं प्यारे बच्चों, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन प्यारे बच्चों यहां देखिए 150 है, दर क्या है
18% है, और समय है 1 वर्ष और बटा 100। बस यही चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो 10 से 10 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 9 18, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, 3 9 27, यानी 27 होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन देख लीजिए 27 है कि नहीं है। ऑप्शन में बच्चों 27 शायद है नहीं, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है प्यारे बच्चों। मिस्टेक ये है, हमको लिखने में मिस्टेक हुआ, या 18 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ है 10। देखिए आज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये 10 है, 10% है, तो इसलिए यहाँ 10 कीजिए, फिर इसको हम मिटा करके कर देते हैं, कोई बात नहीं होता ऐसा। ये 150 है और ये 10% है, और समय 1 है बटा 100, तो 10 से 10, 10 से 10, यानी देखिए 15 आएगा। यानी आपका ऑप्शन, और देखिए ऑप्शन भी लिखना हमने छोड़ दिया, और ये ब है, ये स है, और ये द है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यानी 15 सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बस फार्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज दर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और सारा मान दिया हुआ है, और सारा मान को हमने रख करके उसके बाद से जो कटने वाला काट दिए हैं, उसके बाद से गुणा कर दिए हैं, जो हुआ वो आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि रेखीय समीकरण x + 3 = 7 में x का मान है 3 है कि 4 है कि 7 है कि -2 है। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, इसको ऐसे हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ जो है x + 3 = 7 है, तो क्या करेंगे, x बराबर, जब बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी -3 हो जाएगा। यहाँ इधर +3 है, यहाँ प्लस क्या है 3 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7 में से 3 जाओ तो 4, यानी x का मान 4 आएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों x का मान जो है ये 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोग 4 पहले और 4 इस समय 8 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, अब मात्र बचा है 2, तो इसको जल्दी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन जो बचा है उसको कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग झपर और इया, यानी झ और इया 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। यानी पहले क्वेश्चन में हमने क किया, ख किया, ग घ अंग च छ ज तक हम लोग कर लिए थे। अब झ और य करना है, मैंने 2 बचा है इसमें से, देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर = का मान होता है, और आप लोग बहुत बढ़िया से याद किए होंगे, याद करवाए भी हम हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b²। किसी तरह कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ऐसे बताइए चाहे ऐसे बताइए, मतलब एक ही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर के बाद देखिए ये तो एकदम गलत है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर होगा ही नहीं। a² - b² ये भी गलत है। a² + b² + 2ab, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं, a² + b² -2ab इसमें है, इसलिए ये नहीं होगा, यही होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ठीक, चलिए और अंतिम क्वेश्चन है पहला का, इयक यानी 5 + x × 5 - x का मान है 25 - x², ब 5 + x का होल स्क्वायर, स x² - 25, और द क्या है 0 है, 0 है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक सूत्र हम बताए थे, क्या सूत्र था कि a + b × a - b = a² - b², सेम उसी पर बनेगा। देखिए पहले यहाँ a की जगह पर 5 है, b की जगह पर x, a की जगह पर वही है 5 और b की जगह पर x, लेकिन चिन्ह अंतर है, इसलिए a² यानी 5 का वर्ग 25 और x² यानी -a², ये नहीं होगा क्योंकि उल्टा है, ये होगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहला यानी हमारा सही होगा।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया से और समझ के और समझा करके हमने किया। तो इसमें आपका 20 नंबर पक्का है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसलिए 20 नंबर का 10 क्वेश्चन पक्का हो गया। इसको जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि क्या है क्वेश्चन। चलिए लिख लीजिए जल्दी। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में प्रश्न क्या रहता है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या सत्य जो सही हो लिखिए। सत्य हो तो सत्य लिखेंगे, असत्य हो तो सत्य लिखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं क, ख, ग और घ और अंगा। इसमें 15 नंबर का ये जो प्रश्न है 15 नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों, यानी 3 5 15। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। तो प्यारे बच्चों अगर दूसरा क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो 15 नंबर आपका मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस जो लड़का थोड़ा सा मेहनत किया होगा प्यारे बच्चों वो सारा क्वेश्चन कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए क है साधारण ब्याज किसी धन राशि पर प्रत्येक वर्ष समान रहता है। कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी धन राशि पर, मान लीजिए कोई धन राशि है तो उस धन राशि पर प्रत्येक वर्ष समान रहता है। बताइए बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? साधारण ब्याज किसी धन राशि पर प्रत्येक वर्ष समान रहेगा। तो हाँ प्यारे बच्चों ये समान रहेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि ब्याज का ब्याज देंगे, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष जो है समान ही रहता है, वो फिक्स रहता है कि इतना ही आपको देना है या इतना ही लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो क्या होता, उसके ब्याज का ब्याज लगता है। तो इस तरह से ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। चलिए दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये सत्य हो जाएगा। चलिए ख देखिए कह रहा है कि 3/-11 तथा -3/11 समान है। तो प्यारे बच्चे 3/11 और 3/11 दोनों में है, लेकिन अंतर क्या है, बस फंसाने के लिए थोड़ा सा माइनस का बदलाव कर दिया है। इसमें हर में माइनस कर दिया, इसमें अंश में कर दिया। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, मतलब उसका माइनस से ही होता है। तो इसलिए ऊपर यहां है, इसमें नीचे है, लेकिन दोनों सेम चीज है, इसलिए क्या है ये आपका सत्य है। अब यहां देखिए ग है 3 के पावर 3 का मान 21 होता है। प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। 3 के पावर 3 का मतलब हुआ 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। अब बताइए इसका मान तो 27 आना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 के पावर 3 का मान 21 होता है। इसका मतलब ये असत्य है प्यारे बच्चों, असत्य है। क्या है, असत्य है। घ देख लेते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल राइट है प्यारे, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बताए थे कि पाई को एकदम गांठ बांध के याद कर लेना कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, एकदम इसको गांठ बांध लेना, याद कर लेना इसको। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा ये सत्य होगा प्यारे बच्चों, सत्य होगा। अंग है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, नहीं ये गलत है, याद कर लेंगे इसको, ये असत्य है। ये जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक ही होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन था, जिसको असत्य असत्य बताना था, वो 15 नंबर का था। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसको लिख लीजिए जल्दी, फिर आगे हम तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचे हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और ये तीसरा क्वेश्चन में क ख ग घ अंग 5 होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तभी तो यहाँ 25 नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा के क्वेश्चन है 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2 को सरल कीजिए। सरल करने मतलब हल करना है प्यारे बच्चों, हल करना है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं या हल कर लेते हैं।
चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2। अब देखिए अगर दोनों का आधार बराबर होता है प्यारे बच्चों तो इनके आधार घात को हम जोड़ लेते हैं, लेकिन आधार दोनों को बराबर नहीं है, लेकिन आधार को हम बराबर कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2 और इसका पावर 2। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 है और गुणे ये 2 के पावर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाता है। अब देखिए आधार इसका बराबर हो गया तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या 2 के पावर 7 को कर दीजिए, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बार, तो 128 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको लिख लीजिए, और यहां देखिए हम बताते रहे ख, इसका ख यहीं पर बताते हैं, जगह यहां पर है ख। ख क्या है प्यारे बच्चों कि 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 6 बार है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए, को घात के रूप में, घात के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, और आसान भी है, टिपिकल भी है। तो यहाँ हल हम बता देते हैं क्या होगा, लिख लेते हैं पहले 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 12 है कितने बार, 6 बार, तो यहाँ पावर 6 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस कुछ है नहीं, बस टिपिकल है, कुछ है नहीं। क्योंकि 6 बार है, 12 गुणे 12, तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी अगर उतना गुणे उतना है तो उसका हम पावर उतना लिख देंगे जितना बार रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग तीसरे में 2 क्वेश्चन कर लिए, अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचा है, तब तक इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों तीसरा का ग पर पहुंच गए हैं। बहुत ही जोरदार और हम लोग धमाकेदार शुरू किए हैं, और बिल्कुल एकदम इसी एनर्जी के साथ लगे रहिए, क्योंकि हमारा गला भी अब लग रहा है कि थोड़ा बोलने के लिए ठीक हो गया है। पहले बहुत होता था, अभी पिए हैं हम, ठीक ना, थोड़ा पिए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मैंने गर्म चीज पिए है समझ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न है तीसरा का ग, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि x+2 और x+5 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो क्या करते हैं, सवाल को एक बार यहां लिख लेते हैं, x+2 और x+5 यहां गुणा कर लेते हैं, x में दोनों से और फिर 2 में दोनों से। तो क्या होता है ऐसे, देखिए x में इन दोनों से गुणा करेंगे तो x+5, +2 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो x+5, ऐसे कर देंगे। अब x में दोनों से गुणा कीजिए, तो x में x से गुणा करेंगे तो x², x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x, फिर प्लस का है चिन्ह है, 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जो एक राशि वाला है, तो x² अकेले है, 5x और 2x दोनों एक राशि है, दोनों का चिन्ह समान है, तो जुड़ जाएगा उसी चिन्ह के साथ, +7x और +10। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है। चलिए जल्दी बनाइए कि आगे हम कर लेते हैं। ग हो गया, घ और अंगा 2 बचा हुआ, जल्दी कर लेते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग तीसरा का घ पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी इस पर रिलेटेड हमने एक बहुविकल्पी में किया भी था, a+b का होल स्क्वायर ग्रुप देखे थे ना, सेम वही चीजें हैं। प्रश्न है कि x+3 का होल स्क्वायर का मान होगा, यानी क्वेश्चन है x+3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम जानकारी के लिए हम बता दें कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 3 है। अब यही हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर धन बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे 2 तो फार्मूला में a यानी x और गुणे b यानी 3। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3 का वर्ग 9 यानी 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 6x। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, 7 वाले सुन लिए यहाँ पे ध्यान से, 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 और इसका मतलब 3 3 का 9, इसलिए हम 9 लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में आया होगा, है ना, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ तो प्लीज कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी लिखिए कि हम लोग अंग पर पहुंचे। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा का हम लोग अंग और अंतिम प्रश्न को लेकर यहाँ आया है। चलिए प्रश्न है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है, जो सवाल में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर क्या पूछ रहा है उसको लिख लेते हैं, और फिर जो आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद से हम कर लेते हैं। तो जो दिया है लिख लीजिए, यहां लिखेंगे आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 117 वर्ग सेमी, लंबाई दिया है 13 सेमी, तो यहां चौड़ाई जो है प्यारे बच्चों पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल दिया है प्यारे बच्चों 117, लंबाई दिया है 13, 13 चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई बराबर जब इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा 117 बटा 13, 117 बटा कितना हो जाएगा 13। अब 13 9 117, तो चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा 9 सेमी। नीचे दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, देख लेंगे। तो इस तरह से चौड़ाई कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। चलिए अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 दिया है, लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई प्यारे बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी आयताकार बक्सा हो या खेत हो या गत्ता हो, कोई भी हो, अगर आयताकार है तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। तो क्षेत्रफल चूंकि यहाँ दिया हुआ है 117, लंबाई 13 और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर ये क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, और 13 से काट देंगे तो 13 9 117 होता है, इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं चौथा का क, और इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, और ये रहेगा टोटल 30 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। अब देखिए कह रहा है का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 20x प्लस 6 बटा 3x प्लस 2 इजकल टू 6, यानी 6 को हल कीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 20x प्लस 6 बटा 3x प्लस 2 इजकल टू 6। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, आज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, यानी इससे गुणा इसमें टोटल में और इससे गुणा इससे टोटल में। तो चलिए इससे इसमें गुणा करेंगे, एक से किसी में अंक में गुणा करते हैं तो वही अंक हो जाता है, यानी 20x प्लस 6 इजकल टू, इसमें गुणा करेंगे तो 6 और 3x प्लस 2। अभी इसमें हम गुणा कर देंगे बाद। तो 20x प्लस 6 इजकल टू गुणा कर दीजिए 6 3 18x और 6 दूना 12। अब एक राशि को एक पास कर लीजिए, यानी 20x और बराबर के इधर 18x इधर आएगा तो माइनस 18x इजकल टू 12, और ये उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ 20x में से 18x गया यानी 2x इजकल टू 6, तो x बराबर 6 बटा 2 कट जाएगा तो 3 6, तो x का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 3 आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए, नीचे दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकिए, ये दिख रहा है, काटने वाला चीजें दिख रहा है। तो यहां हो जाएगा x बराबर
3, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसको अब लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, चौथा का ख पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 60, 70, 72 अंक प्राप्त किया। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये 5 विद्यार्थी हैं और इसके गणित के प्राप्तांक ऐसे दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5 विद्यार्थी या शिक्षार्थी, शिक्षार्थी दिया है तो लिख लीजिए शिक्षार्थी। 5 शिक्षार्थियों 5 शिक्षार्थियों का का गणित में प्राप्तांक बराबर 40, 50, 60, 70 और 72। तो समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर सबका योग यानी 40 धन 50 धन 60 धन 70 और धन 72 अब बटा कुल पदों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 बटा 5, और ये कर देंगे प्यारे बच्चों जोड़ करके तो आ जाएगा। चलिए जोड़िए, 7 0 2 है 0 0 0 तो यहाँ 2 हो जाएगा। 7 का 7 7 में 14 14 26 20 5 25 और 25 5 29 बटा 5 काटिए तो ये हो जाएगा 50 25 बचा यहाँ 4 5 9 40 बचा 2 और 5 चौको 20, इतना आएगा 58.4। ये आएगा इसका समांतर माध्य प्यारे बच्चों। तो इसलिए इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से हम बताते रहे। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कुल प्राप्तांक यहाँ दिया हुआ था, इसको हमने जोड़ करके 5 से इसलिए भाग दिया क्योंकि इसमें 5 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, तो 5 से हम भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो लिख लीजिए, बस एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए तो वो भी बताते रहे। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चौथा के अंतिम और ग क्वेश्चन पर पहुंच ही चुके हैं, यानी हम अपना जो लक्ष्य था वो पा लिए हैं। यानी हम लोगों का टारगेट था कि 1 से शुरू करेंगे और पूरा जितना क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी रूप में परीक्षा में आप आएगा, ठीक इसी तरह से पेपर में मिलेगा। चलिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश। जब भी समकोण के नाम आए प्यार बच्चों कितना समझेंगे, 90 अंश यानी 90 डिग्री। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो सी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पहले हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। चलिए ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए बी जो है समकोण है, कह दिया है बीच में बी है, ए यहाँ कर लीजिए और सी यहाँ कर लीजिए। कह रहा है कि ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 7 है, ए बी जो है क्या है यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, और BC जो है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए क्योंकि चित्र में बड़ा दिया है इसलिए इसको बड़ा करना पड़ेगा कि लगे कि हाँ ये है, ठीक ना। तो ये आपका C है, ये यहां से यहां तक BC जो है 24 सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पे ये A है और यहां से ये 7 सेंटीमीटर है। चलिए तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सी ए का स्क्वायर बराबर
CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और धन BC का स्क्वायर। तो CA का स्क्वायर बराबर AB का मान 7 का स्क्वायर धन BC 24 का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग जो है आपका 49 होता है और 24 का वर्ग यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि याद नहीं है तो कर लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सोचिए कोई बात नहीं। 4 चौक 16 का 6 से ले 4 दूना 8 1 9 2 चौक 8 और 2 दूना 4 6 और यहाँ हो जाएगा 17 से ले 576 हो गया प्यारे बच्चों, 576। तो CA बराबर जोड़ लीजिए, करनी में इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 6 15 हासिल 1 11 12 हासिल 1 और ये 625। तो CA बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। नीचे दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? नहीं दिख रहा है, कहाँ तक नहीं दिख रहा है? हाँ, अब तो यहाँ आगे कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ कर लेते हैं। तो बराबर 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी CA का मान जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? नहीं आएगा तो फिर से बता दे रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज कर दिया, इसीलिए हमने B को रखा है यहाँ पे। समकोण का मतलब 90 डिग्री, और इसके सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पर प्रमेय लगाएंगे प्यारे बच्चों। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो CA कर्ण है, यानी CA स्क्वायर बराबर 7, यानी AB लंब है और धन 24 आधार है BC। इसका वर्ग कर देंगे, जोड़ने के बाद 625 आएगा, उसके बाद से जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 7 का मैथ का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर दिया, पहला मॉडल पेपर। फिर बहुत जल्दी यानी कल दूसरा मॉडल पेपर लाएंगे, और इन्हीं 2 मॉडल पेपरों में से प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है एकदम 100% लड़ जाएगा आप लोगों को परीक्षा में। तो इस पेपर को, इस मॉडल पेपर को बहुत भली भांति क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और सारा सोल्यूशन हमने बता दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस तरह से प्यारे बच्चों अब जो है यहां से हम बस अब इसमें कोई समझने वाली कोई बात है नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों। गला एकदम बैठ जा रहा है बोलते बोलते, इसलिए आप लोग वीडियो को देखें तो लाइक्स करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। अगर पुराने हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।